हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हम जो 2.3 है ये क्या है बच्चों, ये फलन है। फलन क्या होता है यानी x का फलन क्या होता है, f(x) वो y होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। तो आज हम इसका प्रश्न संख्या 4 और 5 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, और इनके अनेक पार्ट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में क्या है प्रतिचित्रण करता है, जो TC यानी 9C/5 प्लस डिवाइड 5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमारे इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, और ये है हमारा थर्ड। ठीक है, ये कौन सा है, थर्ड है, और ये है बच्चों हमारा चौथा पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। इसमें क्या है कि जहाँ पे हमारा f(x) होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, f(x) होता है फलन। ठीक है, लेकिन इसको सेल्सियस टेम्परेचर है, फलन क्या है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है, इसलिए इसको T लिखा गया है। और जो x है यानी किसका फलन है, टेम्परेचर है C। ठीक है, सेल्सियस को किस में करने किया गया है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये मतलब हमें जो है फलन दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके मान ज्ञात करने हैं। ओके, तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम फर्स्ट पार्ट शुरू। ठीक है, क्या दे रखा है, T0। सबसे पहले हमें दिया है, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या दिया है बच्चों, दिया है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों कि TC यानी TC। ठीक है, TC कितना है, 9C/5 बोलते हैं जिसको, और प्लस 32। तो ये हमें दिया हुआ है TC, और हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, वहाँ पे जो C की हमें वैल्यू दिया है तो उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, T0 यानी T0। तो जहाँ पे भी हमारा C है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि 9 × 0/5 और प्लस 32। तो 9 को अगर 0 से गुणा करेंगे हम, तो 0 किसी भी संख्या को 0 गुणा करने से क्या होता है, 0 होता है। और 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा टोटल 0 और प्लस 32, और 0 में हम 32 को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो चलो यहाँ से सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्या है बच्चों, T28 यानी जहाँ पे भी हमारा C है वहाँ पे हमें अभी क्या करना है, 28 रखना है उसकी वैल्यू को। ठीक है, C की वैल्यू कितनी रखनी है, 28। तो जहाँ जहाँ हमें जो दिया है बच्चों, जहाँ जहाँ C है वहाँ पे क्या कर देंगे हम, 28 रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 × 28/5 और प्लस 32। ठीक है, तो जब हम 9 × 28, ठीक है, 9 × 8 72, 7 9 दूनी 18 7 25, तो ये कितना हो गया, 252/5 और प्लस 32। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 32, और ये हो जाएगा बच्चों 252 और प्लस, ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, 1 होते हैं, यानी कि तो 5 को हम 32 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 160। ठीक है, तो जब टोटल हम इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाता है हमारा, 412। ठीक है, 50 50 60, तो ये हो जाएगा बच्चों 412, और ये एलसीएम 5 है इसका, 32 नहीं है बच्चों, ये क्या है, 5 है।
ठीक है। तो 412/5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट नोट करो और शुरू करते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट। बहुत इजी सा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आपका डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चों, तो चलो अगला पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को करते हैं स्टार्ट। पहले इसको हटा दूँ, नोट्स कर दिया बच्चों, ठीक। चलो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों ये मैं हटा दिया। अब हमारा जो है वो है क्या है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, जो दिया है वो मिटाना नहीं था लेकिन यहाँ पे मिट गया है। तो चलो दिया है यहाँ से लिख देना आप। ठीक है, क्या दिया है हमें, TC दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या निकालना बच्चों, हमें T और माइनस का 10। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल हो गया और जहाँ भी C है वहाँ पे क्या रखना हमने, माइनस का 10 रखना है। ठीक है, तो 9 और माइनस का 10। ठीक है, माइनस का कितना हो गया, ये 10 हो गया और बट्टे 5 और प्लस 32। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, हमें TC यानी C कितना है हमारे यहाँ पे, माइनस का 10 है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 10 नमा 90, तो माइनस का हो जाएगा बच्चों 90/5 और प्लस का 32। ठीक है, तो जब कैंसिल हो जाता है तो ये 5 18 पंजे 90, यानी 18 से 5 से कैंसिल हो जाएगा 18 बार। ठीक है, तो माइनस का 18, माइनस का क्या हो गया बच्चों, ये 18 और प्लस का 32, यानी अपोजिट चिन्ह हो गया, हमारे अपोजिट साइन हो गए। तो क्या करते हैं, प्लस वाले में से माइनस वाले को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा, यानी 32 में से अगर हम 18 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है बच्चों, हमारा लास्ट क्या गिवन है, हमें जो TC हमारा कितना है, ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे TC गिवन है हमारे पास 212, यानी ये और किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा पार्ट देखो बच्चों, देखो चौथा पार्ट क्या है, 9C, ठीक है, बट्टे 5 और प्लस 32 किसके बराबर दे रखा है बच्चों, TC कितना दिया है हमें, 212। तो आपको क्या करना है, ये पूरा डिटेल से लिखना है कि दिया है TC A और हमें दूसरा वैल्यू क्या दिया है, TC = 212। ठीक है, प्रश्नानुसार ये है। मतलब यहाँ से हम क्या करना है, C की वैल्यू को हमने निकालना है, यानी C का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे 32 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डेट 9C/5। ठीक है, ये 9 है, 9C/5 बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 212, और ये 32 इधर प्लस का था तो बराबर से उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 180, और 5 को हम क्या करेंगे, 180 × 5 कर देंगे। ठीक है, यानी 9, देखो बच्चों 9C को एज इट इज रखेंगे और 5 यहाँ क्या है, भाग में, बराबर के उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी 180 × 5। समझ गया आप, यहाँ तक हो गया। पहले वाले को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, लो बच्चों, अब तो 9C बराबर कितना हो गया, 180 × 5। C का मान निकालना है तो C को यहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज डेट C बराबर क्या हो जाएगा, 180 × 5 और बट्टे 9। ठीक है, क्योंकि 9 इधर क्या है, गुणा में है, उधर ले जाएंगे इसको, यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 को इधर ले जा लेंगे। ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बट्टे। ठीक है, 9 दूनी 18 यानी 20। ठीक है, इसको काट दिया हमने, कैंसिल हो गया 20।
तो ये हो जाएगा बच्चों 20 गुणा 5 यानी C बराबर कितना हो गया 20 पंजे 100। तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। फटाफट इसको सॉल्व करो। ओके, लो ये चौथा पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व। देखो बच्चों, इसको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी परिसर क्या करना है, हमने ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है बच्चों, x होता है हमेशा प्रांत। क्या होता है, प्रांत होता है। ठीक है, परिसर क्या होता है बच्चों, y क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है कि f(x) बराबर 2 माइनस 3x x बिलोंग टू r। यानी x क्या है, r क्या होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, और x का मान क्या होना चाहिए, 0 से, यानी x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। देखो बच्चों, f(x) क्या होता है हमारा, हमेशा y होता है। तो y ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 नहीं 2 ऋण 3x यानी 2 माइनस 3x। ये क्या हो गया हमारा y हो गया। समझ गया आप, ये क्या हो गया बच्चों, y हो गया। ठीक है, तो हमें x निकालना है यहाँ पे। ठीक है, y तो हमारा परिसर ये हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम x निकालेंगे। तो ठीक है, y को इधर शिफ्ट कर देंगे और 3x को इधर शिफ्ट कर देंगे। यानी 3x इधर माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है, इम्प्लाइज डेट हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3x बराबर 2 यानी 2। ठीक है, 2 अपनी जगह पर रहेगा और y उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमें x चाहिए तो 3 इधर क्या है, गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी 2 ऋण y बटे 3। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, 2 माइनस y बटे 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा x हो गया। लेकिन जो हमें x दिया हुआ है वो क्या है बच्चों, x क्या दे रखा हमें, ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू को हम रखेंगे तो यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन प्रपोज क्या करना है, y को निकालना है। y क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, x क्या है हमारा ये। ठीक है, तो ये जो x है ये इसका मान कितना है, ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों इसको, इम्प्लाइज डेट 2 माइनस y बटे 3। ये हमारा x है और ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, तो 3 को हम अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो y माइनस है, y को हमने यहाँ से हटाना है तो y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इधर माइनस है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस y दोनों साइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 माइनस y पहले से है, प्लस y अगर इधर जोड़ देंगे तो प्लस y हम क्या करेंगे, इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ y माइनस y से प्लस y हो जाएगा कैंसिल, और यानी कि y क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 किधर को है, अगर जिधर को बड़ा साइन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बड़ा होता है। यानी y की वैल्यू कितनी होगी, 2 ग्रेटर देन y हो गया लेस देन 0, लेस देन 2। ठीक है, यानी जो हमारा परिसर होगा वो कहाँ तक होगा बच्चों, 2 से छोटा होगा। ठीक है, यानी जो हमारा परिसर होगा वो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और y कितना होना चाहिए, तो परिसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा परिसर क्या होता है, हमारा y होता है। तो परिसर बराबर लिख देंगे हम, परिसर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे सिंगल साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, और 2 से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी तक।
क्योंकि क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा परिसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ज़रूर आएगा बच्चों, इसलिए इसको ज़रूर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, और आपका डाउट बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगला पार्ट, सेकंड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है, या तो वार्षिक परीक्षा में या तो अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब चलते हैं हम अगला पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बच्चों क्या है, ये सेकंड पार्ट है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। तो ये एक्स नहीं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों मम्मी सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या दे रखा मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होता है बच्चों, हमारा वाई होता है। तो हम लिख सकते हैं उसको कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। कलर को बदलना पड़ेगा, ये लिख दिया बच्चों हमने। हमें क्या करना है, एक्स निकालना है। तो 2 को हम अगर इधर ले आएंगे, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि बच्चों हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 2, ठीक है। 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा रूट वाई माइनस 2, ठीक है। और एक्स देखो बच्चों, एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, वास्तविक संख्या होती है हमारी प्लस इनफाइनाइट से माइनस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे रूट है, तो रूट के अंदर बच्चों रूट क्या होता है, हमेशा माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो जो हमारा ये वैल्यू होगी बच्चों, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा, तो तभी हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा रूट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वाई माइनस 2, ठीक है। क्योंकि रूट, स्क्वायर रूट में क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये यानी कि क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और 0 की क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें एक्स हमारा क्या आ गया, रूट आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, 0 से लेकर और जो इन्फिनिटी तक होते हैं वहाँ का निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस का नहीं निकलता है, ठीक है, वो काल्पनिक हो जाता है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ से हमें क्या करना है, वाई निकालना है। तो -2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यानी +2 इधर भी जोड़ देंगे, +2 इधर जोड़ देंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, -2 इधर है तो इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर हो जाएगा +2। तो वाई ग्रेटर देन एन इक्वल हो जाएगा 2, यानी वाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, ठीक है। जब ये 2 साइन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ओपन इंटरवल होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हमारा परिसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा परिसर होगा तो कहाँ से लेकर 2 से बड़ा और 2 के बराबर, यानी कि 2 से बड़ा हो जाएगा और 2 के बराबर में होगा, तो इसलिए 2 भी आएगा बच्चों। और कहाँ तक होगा, ये इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, समझिए आप। तो ये हमारा हो जाएगा परिसर। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, ज़रूर आता है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न को ज़रूर करना है और वीडियो को पूरी वॉच करना है, ठीक है, वीडियो पूरी देखना है। अगर आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलो अब इसी के साथ हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड तो बहुत ईजी है बच्चों, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो चलो इसको हटा दें। लो बच्चों, ये मैंने हटा दिया। थर्ड पार्ट क्या दे रखा हमें, एफ एक्स दिया है, ठीक है, और एक्स के इक्वल है। लेकिन जो हमारा एफ एक्स होता है ये क्या होता है, वाई होते हैं। तो वाई कितना हो गया, एक्स के बराबर हो गया। और एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर वास्तविक संख्या है, यानी कि एक्स बिलोंग करता है आर को, वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या कहाँ से होती है, माइनस प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमारा जो परिसर हो जाएगा, देखो कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। परिसर क्या हो जाएगा, सीधे रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो परिसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, परिसर भी हमारा हो जाएगा माइनस, प्रेशर भी लिख दो हम, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आर हो जाएगा, ठीक है, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ओके बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हमारा प्रश्न संख्या भी 5 भी जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज 2.3 यानी 2.3 है बच्चों, ये हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो में कहीं भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछना बच्चों, और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए